ओहो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। ओहो गजब की चमचागिरी यहां पर करी जा रही है। दोस्तों जिस बात का डर था एक्चुअली में वही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी की 4 क्लिप्स को उठा करके अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को डरा दिया। देखा क्या डराया है मोदी जी ने। बट जरा सा थम जाओ क्योंकि रूबिका दीदी का मौसम अभी कुछ ही देर में मैं यहां पर बिगाड़ने वाला हूं। ऑल्सो आज इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी के कोटा प्रोटेस्ट के बारे में। भाई मैसिव क्राउड देखने को मिला यहां पे। अब इसको देखकर तो बीजेपी आईटी सेल ये भी नहीं कह सकता कि 100-200 लोग आए थे यहां पे। इसी के साथ ट्रंप ने यहां पर सरेंडर पर एमओयू पर साइन कर दिया है, वॉर खत्म करने वाले एमओयू पर। एंड ये सरेंडर क्यों नहीं करेंगे अभी मोदी जी से जो मिलकर आ रहे हैं। ऑल्सो आज बात होगी महाराष्ट्र की क्राइसिस के बारे में कि कुछ ही दिन पहले टीएमसी के 20 सांसद तोड़े गए हैं। अब यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसद तोड़ने की कोशिश चल रही है। क्या चल रहा है आखिरकार चाणक्य की बुद्धि में। मॉनसून सेशन में कोई तो खिचड़ी यहां पर ये लोग पकाने वाले हैं। बट सबसे पहले बात करना चाहता हूं ओहो मोदी एंड ट्रंप की मीटिंग हुई जिसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एंड क्या रियलिटी थी उस मीटिंग की ये भी बता चुका हूं। लेकिन गोदी मीडिया जरा सुना जाए एक बार क्या कह रही है रूबिका जी। ओहो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों के मुद्दे पर नरम नजर आए। अब ये जहाजों का मुद्दा हो चुका है। 3 सेलर्स की जान जाना नहीं है, जहाजों का मुद्दा बन चुका है ये। एंड कौन से एंगल से ट्रंप नरम नजर आ रहा था। ट्रंप से कंडोलेंसेस के बारे में बात करी गई लेकिन एक बार भी ट्रंप ने कंडोलेंस नहीं दी। इनफैक्ट ये कहा कि ये तो डर्टी बिजनेस है, ये तो होता रहता है। Words of condolences for the grieving families, sir. Yeah, I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time. अब वैसे ट्रंप एक नंबर का फट्टू इंसान है लेकिन यहां पर फिर भी कंडोलेंसेस नहीं पे करी गई। एंड मोदी जी का कोई रिब्यूटल नहीं था इसके ऊपर। लेकिन ट्रंप नरम नजर आए। बेवकूफ बनाना बंद करो। और ये तो भी शुरुआत है। रूबिका जी का जरा मौसम और बिगाड़ देते हैं यहाँ पे। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अरे नहीं भूल रहे बॉडी लैंग्वेज क्योंकि मोदी जी वहां पर खी कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज। इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अबे भूल जाओ इस बॉडी लैंग्वेज को, ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है। 24 घंटे में मोदी जी ने ऐसी डिप्लोमेसी करी कि ट्रंप समझ गए कि मोदी जी उनसे गुस्सा है। ऐसी डिप्लोमेसी पिछले 1 साल से क्यों नहीं करी जा रही थी। जब हमारे ऊपर 2 बार टैरिफ लगा तब ऐसी डिप्लोमेसी तो सामने नहीं आई। जब हमारे वेसल्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था तब मोदी जी की डिप्लोमेसी कहां थी। फालतू की बातें यहां पर करी जा रही हैं। एंड ये इकलौती नहीं है, सुशांत सिन्हा भी यहां पर कूद पड़े हैं। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए। इतना मक्खन मोदी को लगाया ट्रंप। मोदी ने ट्रंप को इतना मक्खन लगाया कि बंदा फिसल के गिर जाए। अब ट्रंप का तो पता नहीं लेकिन तू भाई जरूर यहां पर मक्खन लगा रहा है। और कितने सालों से ये मक्खन लगा रहा है फिर भी मक्खन लग के नहीं दे रहा मोदी जी के। पता है एक्चुअली में गोदी मीडिया के लोग ये बकवास क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यूएस में इनके चैनल को ना तो कोई जानता है और ना ही इनके चैनल को कोई देखता है। तो ये कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मोदी जी और उनके भक्त ही यहां पर खुश होते रहेंगे। थोड़ी बहुत टीआरपी इनके पास आ जाएगी, थोड़ा नकली नैरेटिव यहां पर सेट हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड जो बातें जो नैरेटिव लोग सेट कर रहे हो पूरी तरीके से फर्जी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि जब पिछली बार इन्होंने इस तरीके का नैरेटिव चलाया था जब ट्रंप जीता था कि मोदी और ट्रंप तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद क्या हुआ था। अबे तुम लोगों को एक बार बेइज्जती करा के अकल नहीं आती क्या। और यार इस फर्जी नैरेटिव से हमारे देश के लोगों का क्या फायदा होने वाला है। सिर्फ एक ही फायदा होगा वो मोदी जी का कि न्यूज हेडलाइंस यहां पर डाइवर्ट हो जाएगी। क्या इससे किसी भी स्टूडेंट का कोई मैटर सॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली होने तो नहीं वाला लेकिन ये उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। बट अपोजिशन यहां पर बात कर रहा है, जनता यहां पर बात कर रही है। सीजेपी के मल्टीपल प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस का भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर कोटा के अंदर हुआ है। एंड मैसिव क्राउड्स आए भाई। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt
ever feels the desire to kill themselves. जो बात पिछले एक महीने से देश के स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे या फिर एड्रेस करेंगे, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर बता रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए देश के स्टूडेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रंप सर। ऑल्सो राहुल गांधी यहां पर ये भी कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, एंड ये अपने आप में काफी बड़ा स्टेटमेंट है यार, क्योंकि आते हैं नेता बहुत सारे एंड ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन ये बोलना कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, आई थिंक ये बातें सब हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए थी पहले। That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. कोटा में एक रैली ऑर्गेनाइज करके वहां पर यूथ को बुला के, क्योंकि कोटा में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, एंड वहां पर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, स्टूडेंट्स के स्टाइल में उनसे बात करी जा रही है। पिछली बार वोट चोरी के टाइम पर प्रेजेंटेशन दी गई थी एंड सरकार उससे कितनी हिल गई थी आपको अच्छे तरीके से याद है। This figure is an insult to this country. This is a crime. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। कितना बड़ा स्कैम है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। जितना पैसा 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स यहां पर खर्च कर रहे हैं, कलेक्टिवली उतना पैसा सारी एजुकेशन पे मिलाकर खर्च किया जा रहा है। अब देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की बातें और नारे एक तरफ है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी चीजों के ऊपर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती जिससे हमारा देश बदले। ऑल्सो राहुल गांधी का यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3,000 स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, इन 3,000 में से सिर्फ एक IAS बनेगा, 3,000 में से सिर्फ 30 IIT में जाएंगे और 3,000 में से सिर्फ 180 डॉक्टर बनेंगे। इंडिया में एक्चुअली में सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम है। हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रेशराइज करता है हमारे देश में बच्चों को, एंड ये बात राहुल गांधी तो बाद में बताएंगे, आप और मैं सब लोग इस बात को कभी ना कभी फील कर चुके हैं या फिर आज भी फील कर रहे हैं अगर उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। अब देखो, राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं वो सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी एंड मोदी जी तक को यहां पर पता होंगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन अब शायद ये मूवमेंट इतनी इजीली नहीं रुकने वाला, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस की ये रैली, साफ नजर आ रहा है कि देश के स्टूडेंट्स इस टाइम पर कितने ज्यादा परेशान है। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और एक रिफॉर्म आए एजुकेशन सिस्टम में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। अभी मोदी जी से मिले थे, सरेंडर तो होना ही था। वॉर खत्म करने वाले MOU पे साइन कर दिया गया है फ्रांस में। अब MOU पे तो साइन कर ही लिया गया है एंड वॉर शायद खत्म हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा भी लग रहा है साथ में कि ट्रंप अब इजराइल का साथ छोड़ करके ईरान के साथ आने वाला है। भाई, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स होनी चाहिए, जैसे कि कतर और भी अलाइज के पास है अमेरिका के। ट्रंप ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि ईरान के पास हथियार नहीं होने चाहिए बड़े बड़े, एंड ट्रंप बार बार ये भी क्लियर कर चुका है कि अगर ईरान के पास बड़े हथियार होंगे तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल को खत्म करना चाहता है क्या? ऑल्सो यही MOU जो है ये ईरान के प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया है, एंड अब ये जो फ्रेजाइल डील थी ये थोड़ी सी मैच्योर होती नजर आ रही है, एंड साथ में ये भी पता चल चुका है कि 300 बिलियन US$ देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। अब सोचो, जो ईरान कम पैसों में इतने सारे सैंक्शंस के साथ अमेरिका को इतनी टक्कर देकर चला गया, 300 बिलियन US$ मिलने के बाद वो इजराइल का क्या हाल करेगा। अब एक तरफ ट्रंप और ईरान ने ये डील साइन कर ली है, दूसरी तरफ यहां पर महाराष्ट्र में भी एक डील ऐसा लग रहा है साइन होने वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के यहां पर 6 MPs को तोड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है, और इन MPs का अब ये कहना है कि हमारे को अपने को मर्ज करना है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अंदर, जो कि एनडीए का एक पार्ट है। एंड सेम वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी यहां पर देखी जा रही है। MPs के फोन स्विच ऑफ हो रहे हैं, MPs रातों रात यहां पर गायब हो रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है कभी दिल्ली में कभी कहीं और उसके बाद ये 6 MPs एकदम से मांग रख रहे हैं कि हमारे को तो एकनाथ शिंदे के साथ जाना है। अब देखो, ऑन एंड ऑफ ये चीज बीजेपी करती रहती है, लेकिन 10 दिन इनफैक्ट 1 हफ्ते के अंदर दूसरी ऐसी पार्टी है जिसके इतने सारे MPs तोड़े जा रहे हैं एंड इनडायरेक्टली उनको एनडीए में लेकर के आया जा रहा है। आखिरकार क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पर मॉनसून सेशन में मोदी और अमित शाह? डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लेकर के आने वाली है मॉनसून सेशन में जिसके लिए इनको बहुत सारे MPs की जरूरत है,
एंड उसी के लिए तोड़ फोड़ यहां पर करी जा रही है। बट डेमोक्रेसी का क्या होगा भैया? वैसे महाराष्ट्र में सिर्फ ये क्राइसिस नहीं चल रही है, इसके अलावा एक और क्राइसिस है जो मीडिया कभी आपको बताएगा ही नहीं, एंड वो है वाटर क्राइसिस। पुणे के अंदर पहले वाटर क्राइसिस आई एंड अब ये पता चला है कि मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी यहां पर बचा है। वाटर रिजर्वोयर के जो लेवल्स है वो सिर्फ 10% पे यहां पर बचे हैं एंड बारिश जो है वो होने का नाम नहीं यहां पर ले रही है। एल नीनो की वजह से बारिश और ज्यादा डिले हो रही है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि अगर मॉनसून आएगा भी तो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड होगा, लेकिन इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ये कह देंगे कि ये तो मुसलमानों की वजह से हो रही है। बट सिचुएशन इस टाइम पर इतनी टेंस है कि मुंबई में जो पूल्स हैं उनकी वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन साइट्स की वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है। इनफैक्ट गाड़ी धोने के लिए फ्रेश वाटर के यूजेज के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है, मतलब गाड़ी बिना धोए तो क्या करे। लेकिन टेंशन की बात नहीं दोस्तों, क्योंकि कार वॉशिंग ही बंद हुई है, ब्रेन वॉशिंग तो अभी भी चल रही है। वैसे इस गहरी होती वाटर क्राइसिस में आपको कोई भी निकलकर ये नहीं बताने वाला कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2400 लीटर पानी यहां पर लगता है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस कभी बंद नहीं किया जाएगा। बंद किया जाएगा तो सिर्फ आपका और मेरा कॉमन आदमी का पानी, इंडस्ट्रियलिस्ट का पानी कभी बंद नहीं होगा। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आपने दबा ही दिया होगा, लाइक भी कर दो आप वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए।